मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो 50 से ज्यादा कैंडिडेट उतारे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व मैनपुरी से सांसद डिम्पल जी लगातार प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से ही चुनाव प्रचार करके समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी वापस आए हैं। हम वहाँ का माहौल जानते हैं। सर, क्या माहौल है वहाँ का? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। ये तो कांग्रेस ने मुझको धोखा देने का काम किया। अगर पहले ही बता देते कि हम समझौता नहीं करेंगे, आपका गठबंधन यहाँ नहीं होगा, तो और अच्छा परिणाम आता। लेकिन जितनी सीटों पे लड़ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की मीटिंगों में, रैलियों में आप जिस तरीके का जन समर्थन वहाँ की जनता का देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के पास भीड़ नहीं जुट रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने कैंडिडेट लड़ाए हैं सब मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव के बगैर भोपाल में कोई सरकार नहीं बन पाएगी। तो वहां पर मजबूती से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारा गठबंधन केवल इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए होगा। अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा देखेगा, और कि आप लोकसभा के लिए कर रहे हैं कि विधानसभा, तो क्यों आपने आखिरी अंतिम दिन तक बैठा ले रखा? तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को बेनकाब करने का काम समाजवादी पार्टी करे। वहाँ गरीबी है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा पिछड़े दलितों को, उनको दबा के रखा जा रहा है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी उस शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ जिस तरीके से निकली है, इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, आप देख लेना इतनी सीटें जीतेंगी कि मैंने कहा कि बिना माननीय अखिलेश यादव के भोपाल में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो बीजेपी अब एक नई योजना लेके आ रही है। उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को फ्री में सिलेंडर देगी। बीजेपी फ्री में कुछ देती है? बीजेपी फ्री में तो जियो भी आया था, क्या फ्री में मिला? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी आई थी तो चाय फ्री में पिलाई थी, अब फ्री में चाय पी रही। ये आदत डाली जाती है। जिस तरीके से जियो कंपनी ने फ्री में दिया, आज कोई फ्री में नहीं है। उसी तरीके से ये बीजेपी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कंपनी है, उद्योगपतियों की कंपनी है। उद्योगपतियों को कैसे और मालामाल किया जाए उसके लिए योजना बनाती है। आम जनता, गांव, गरीब किसान का कैसे मदद हो इसके लिए नहीं। प्लानिंग के तहत सिलेंडर जो महानगरों में खाली पड़े थे उन सिलेंडरों को बंटवाया, उसमें कमीशन खाया। उसके बाद में जो 350 का सिलेंडर था वो 1200 में 5 साल भरवाया, 6 साल सिलेंडर भरवाया और 1200 में करके वो, ये बताइए, 5-6 साल सिलेंडर भरवाया और 10 साल की केंद्र की सरकार, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार 17 साल लूटते रहे। अच्छा, ये कितने लोगों को दे रहे सिलेंडर? 1 करोड़ कुछ लोगों को बता रहे हैं। और यहाँ की उत्तर प्रदेश की ही पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ है। 25 करोड़ के आबादी में कितने सिलेंडर हैं? हम मान लेते हैं कि 10 करोड़ सिलेंडर होंगे। 10 करोड़ सिलेंडर घर में लोग उपयोग करते होंगे। जो 350 का था वो आपने 1200 में बेचा, 7 साल 8 साल। उस सिलेंडर की पहले जो 1200 में बेचा उसकी रिकवरी दो। पहले तो उसकी जनता को रिकवरी दो, माफी मांगो कि आपने कहा था हम फ्री में सिलेंडर देंगे और महंगाई कंट्रोल करेंगे। जो आपने 350-400 का सिलेंडर 1200 में भरवाया, वो सिलेंडर का डिफरेंस पहले जनता को वापस करो। ये चुनाव का डर सता रहा, क्योंकि दिल्ली से जाने वाले हैं और चुनाव के डर की वजह से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता कोई झांसे में आने नहीं। ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। आपने जनता की गाड़ी कमाई पे डकैती डाली, सिलेंडर के माध्यम से अनाज महंगे करके, दाल महंगी करके, सब्जियां महंगी करके, आपने डीजल पेट्रोल महंगा करके, आपने सब तरीके से लूटा है चौतरफा। और लूटने के बाद में अब चुनाव में, जैसे गांव में कहावत होती है, 5 बीघे खेत कब्जा कर लो और फिर 10 साल बाद किसी को बुलाए, भाई तुम्हें 1 बिस्वा दे रहे हैं, ये एहसान करे दिए रहे। अरे पहले तो हमारा वो 5 बीघे जो कब्जा किया वो वापस करो ना। तो जितना इन्होंने लिया है पहले तो वो रिटर्न करें और माफ़ी मांगे देश से। कहते थे महंगाई कंट्रोल कर दें, किसान की आय दुगनी कर दें। आज किसान की आय आधी कर दी इन्होंने।
मैं कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। कहाँ नौकरियां हैं? नौकरियां खत्म की। बच्चियां बैठी हैं, बताओ, धनतेरस है, अब बच्चियां बैठी हैं। ये कहते थे पढ़े बेटी बढ़े बेटी, अब पढ़े बेटी बढ़े बेटी, फिर पीटे बीजेपी। तो ये कर रहे हैं, बताओ ना। आप पढ़ लिख के 10,000 पे आप जीवन यापन गुजर कराना चाहते हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रोजेक्ट दिया था, माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में अभी बताइए, ये 10,000 पे लड़कियों पे नौकरी करवाएंगे, और वो भी 10,000 में जो अहम जो कानून व्यवस्था जैसा इम्पॉर्टेंट विषय, जिसमें बेचारी लग के बिल्कुल मुस्तैदी के साथ आम गांव गरीब की मदद करती थी, वो धरने पे बैठी है। ये शर्मनाक बात है देश के लिए कि रक्षाबंधन, वो धनतेरस आ गई, दीपावली आ गई, लक्ष्मी की पूजा होती है, और लक्ष्मी हमारी बैठी है धरने पे। ये इनसे घटिया पार्टी, इनसे घटिया सरकार कोई नहीं हो सकती है। कल अयोध्या में सरकार ने कैबिनेट की बैठक की। उस कैबिनेट की बैठक में तमाम अयोध्या के लोकर के एजेंडे सेट किए हैं सरकार ने। एक एजेंडा और भी उसमें ले आना चाहिए था। अयोध्या में बैठक की तो भगवान के यहाँ कसम खानी चाहिए थी कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहिए था कि झूठ नहीं बोलेंगे। बताओ, ये बैठक से क्या होगा? बैठक कहीं भी कर लीजिए, बैठकों से नहीं होगा। बैठक में क्या निर्णय लिए गए और सरकार उन निर्णयों पे क्या अमल करती है। बैठक चाहे कमरे में ले लो, चाहे विधानसभा में ले लो, चाहे उत्तराखंड में ले लो जाके, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इस भ्रम में नहीं, बैठक में क्या सरकार का इकबाल होता है कि क्या स्टेप लिए गए। आज बताइए कानून व्यवस्था क्या है, आज बताइए किस तरीके से डेंगू से लोग, अस्पतालों में जगह नहीं है। आप बताइए, आप कैबिनेट में बैठक कर रहे हो, बैठक में निर्णय लो ना कि कोई भी पेशेंट बीमार होगा उत्तर प्रदेश की धरती पे, उसको अस्पताल मिलेगा, बेड मिलेगा, ये संकल्प लो। और न मिले तो अब आप देखिए कितने लोग केजीएमसी के, कितने पीजीआई से, कितने, इन्होंने तो सरकारी बनाया ही नहीं, ये तो सब बेचने की तैयारी है इनकी। ये डायल 100 भी बेचने की तैयारी है इनकी। ये सब संस्थान बेच देंगे। जब सेना जैसा इतना महत्वपूर्ण विभाग जिसको कोई टच नहीं करता था, कोई कटौती नहीं करता था, उन्होंने तो उनकी सैनिकों की अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, और शहीद होंगे तो उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, और राष्ट्रभक्ति की पदवी लेके घूमेंगे ये। हाँ, ये लोग राष्ट्र के लिए खतरनाक लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। ये खतरनाक है, इनकी मानसिकता खतरनाक है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है केवल सरकार बनाओ, चंद उद्योगपतियों को मालामाल करो, और इस देश में गरीबी और बढ़ाओ, जिससे लोग गुलाम हो जाएं और त्राहिमाम करें और हमारे 5 किलो अनाज को वाहवाही दें। हमसे बात करें तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का इकबाल तेजी से बढ़ रहा है और इस बार सरकार मध्य प्रदेश में बिना सपा के नहीं बनने वाली। यहाँ पर अमरीश राजवंशी के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।